हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम फारसी बोलचाल के 16 से 20 तक की हिकायत, जो दिलचस्प हिकायतें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी हिकायतें हैं, उनको पढ़ेंगे। और अगर आप यही हिकायत पढ़ना चाहते हैं या इससे बड़ी हिकायत पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो जिस टॉपिक में भी आप पढ़ना चाहते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। फारसी की छोटी मगर दिलचस्प हिकायतें 16 से 20 तक। इससे पहले की हिकायतें अपलोड हो चुकी हैं। आज हम पढ़ते हैं हिकायत शांस दहन कि एक डॉक्टर ने अपने दोस्त से कहा कि मुझे अपना घोड़ा कुछ दिन के लिए दे दो। दोस्त ने कहा, मेरे पास घोड़ा है लेकिन वो बीमार है। डॉक्टर ने कहा, मैं घोड़े का इलाज भी जानता हूँ। दोस्त ने कहा, जब मैं देना ही नहीं चाहता तो बहाना काफी है। अब इस हिकायत का फारसी में क्या बनेगा? देखिए, यहाँ दुख्तूरी एज दोस्त खुद ख्वास्त के अस्प खुद रा बराए चंद रोज बेऊ बेदही। दुख्तूर, दुख्तुर कहते हैं डॉक्टर को, और दुख्तूरी एक डॉक्टर, ये का इस्तेमाल एक डॉक्टर। आज दोस्त खुद अपने दोस्त से खास चाहा कि अस्प खुदरा, कि वो अपने घोड़े को बराए चंद रोज, चंद दिनों के लिए बेऊदाद उसको दे। दोस्त गुफ्त, दोस्त ने कहा, मन अस्पदारा, मेरे पास घोड़ा है। अम्मा बीमारस्त, लेकिन बीमार है। दुख्तुर गुफ्त, डॉक्टर ने कहा, मन इलाज अस्परानीज मीदानम, कि मैं घोड़े का इलाज भी जानता हूँ। दोस्त गुफ्त, दोस्त ने कहा, वक्ती की नमी खाहम, जबकि मैं नहीं चाहता। बेदहिम, देना नहीं चाहता। हम इन बहाना काफी, तो इतना ही बहाना काफी। तो ये इसका फारसी में आता है। और उम्मीद करता हूँ कि पहले हम उर्दू में जो पढ़ रहे हैं, बाद में फारसी में आता है तो ये आपको अच्छे से समझ आ गई। दूसरी हिकायत है हिकायत हफ्ते। सुल्तान महमूद ने एक बूढ़े शख्स को देखा जो लकड़ियों का बोझ उठा रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहा, मुझसे कुछ मांगो ताकि तुम इस तकलीफ से आजाद हो जाओ। बूढ़े ने कहा, मैं आपसे खास मेहरबानी चाहता हूँ। सुल्तान को यह बात पसंद आई और उसने उसे बहुत सा माल दिया। सुल्तान महमूद पीरे मर्दी रादीफ एक बूढ़े शख्स को देखा, सुल्तान महमूद ने, के बारे हिजम बरदोश दाश्त, कि जो लकड़ियों का बोझ बरदोश अपने कंधों पर उठाए हुए था या उठा रहा था। पर ओ रहम कद व गुफ्त, उस पर रहम खाकर कहा, उस पर रहम आया और कहा, अज मन चीज़ी बेखाता अज इन जहमत हाय याबी। अज मन, मुझसे, चीज़ी बेखा, ऐसी चीज मांगो जो आप चाहते हो, आज इन जहमत रिहाई, ताकि आप इस तकलीफ से आजाद हो जाओ। पीर गुफ्त, बूढ़े ने कहा, मन आज तू इनायत खास नहीं था, कि मैं तुझसे एक खास मेहरबानी चाहता हूँ, एक खास इनायत चाहता हूँ। सुल्तान आदिम सुखन खुशिश आमद, कि सुल्तान इस बात से बहुत खुश हुआ। वह बेऊ माल बिसिया माल बिसियारदात, और उसे बहुत सारा माल दे दिया। इसके बाद आती है अगली हिकायत, हिकायत हिजदहम। हिजदहम यानी हिकायत नंबर 18 आता है। और इसमें एक बेवकूफ आदमी के पास एक कुल्हाड़ी थी। अब कुल्हाड़ी को फारसी में क्या कहते हैं ये हमें पता चलेगा आगे। वो हर रात उसे खजाने में रखता और दरवाजा बंद कर देता। एक दिन उसकी बीवी ने पूछा, तुम इसे खजाने में क्यों रखते हो? उसने कहा कि कहीं बिल्ली न ले जाए। बीवी ने कहा, बिल्ली कुल्हाड़ी का क्या करेगी? वो बोला, मैं भी इसी फिक्र में था कि मर्द नादानी तबरी दाश्त, तबरी यानी कुल्हाड़ी, तबर जिसे कहते हैं हम, हर शब आरा दर मखजन में निहाज व दर्रा मुहक्कम में बस, कि हर शब यानी हर रात, आरा यानी उस कुल्हाड़ी को, दर मखजन में निहाज खजाने में रखता था, व दर्रा मुहक्कम में बस यानी दरवाजे को मजबूती से बंद कर देता या बंद कर देता था, ताला लगा लेता था। रोजी जनिश पुरसीद, एक रोज उसकी बीवी ने पूछा,
चरा तबर्रा दर मखजन में गुजारी, कि तुम इस खजाने में इस तबर को, इस कुल्हाड़ी को क्यों रखते हो? गुफ्त, उसने कहा, ता मबादा गुरबे आरा बेबुरद, ताकि कहीं बिल्ली न ले जाए। जन गुफ्त, बीवी ने कहा, गुरबे तबर्रा चमी कुनत, कि बिल्ली जो है कुल्हाड़ी का क्या करेगी? मर्द गुफ्त, उस आदमी ने कहा, वल्लाह मन हम दर हम इन फिक्र बूदम, वो बोला मैं भी इसी फिक्र में था कि बिल्ली जो है इस कुल्हाड़ी का क्या करेगी, वो चोरी क्यों करेगी। ऐसे ऐसे बेवकूफ भी होते हैं। हिकायत नोजदेम है, यानी हिकायत नंबर 19, कि एक अमीर अपने बाग में गया और देखा कि एक चोर सेब खा रहा। सोच रहे होंगे कि हमने कल भी पढ़ी थी, लेकिन ये वाली दूसरी हिकायत है, वो दूसरी थी। कि उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोर ने कहा, मैं रास्ते से जा रहा था, हवा ने मुझे यहाँ गिरा दिया। अमीर ने पूछा, ये सेब किसके हैं? चोर ने कहा, मुझे क्या मालूम ये किसके हैं। इतनी दिलचस्प हिकायत जो है दी गई है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी भी लगे, और अच्छी लगने के साथ साथ आपको इनको तैयार भी करना है, एक सेंटेंस बनाने की कोशिश भी करनी है, और इसी तरह की छोटी छोटी हिकायत खुद बनाने की कोशिश करो, उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, आप सेंटेंस आसानी से बना पाओगे। एक अमीर अपने बाग में गया, कि अमीरी बेबाग खुद रफ्त, और देखा वदीद के दुज़दी सीब में खुर्द, एक चोर सेब खा रहा है। वदीद की दुज़दी सीब मी खुरद, कि सेब खा रहा है। गुफ्त, उसने कहा, दारियन बाग शेमी कुनी, कि इस बाग में क्या कर रहे हो? दुज़द गुफ्त, चोर ने कहा, मन अजराह में गुदश्तम, मैं रास्ते से जा रहा था। नागहां बाद मरा बइन जा इंदा, अचानक हवा ने मुझे यहाँ फेंक दिया या यहाँ गिरा दिया। अमीर गुफ्त, अमीर ने कहा, इन सेब अज कीस्त, ये सेब किसके हैं? दुज़द गुफ्त, चोर ने कहा, मरा अच्छा खबर की आज की, मुझे क्या मालूम है किसकी। अब अगली हिकायत है हिकायत 20, यानी हिकायत नंबर 20 है। एक फकीर एक गांव में पहुंचा और सुना कि गांव का सरदार बीमार है। वो वहां गया और कहा, मैं तबीब हूँ। खादिमों ने उसे सरदार के पास ले गए, यानी खादिम उसे सरदार के पास ले गए। सरदार ने कहा, उसे अच्छा खाना खिलाओ। फकीर ने कहा, मेरे लिए कोरमा, बिरयानी और बाकर खानी लाओ। उसने खूब पेट भर कर खाना खाया। अगले दिन सरदार फोत हो गया। फकीर ने कहा, अफसोस, इलाज का मौका न मिला। रोजी फकीरी बकुरियाई रसीद व शुनीद की रईस देह बीमार, रईस देह बीमार, देह यानी देहात, गांव। रोजी फकीरी, एक फकीर, बे कुरियई रसीद, एक गांव में पहुंचा या देह, वह शुनीद, और सुना कि रईस दे, इस गांव का सरदार बीमार है। बांजा रफ्त व गुफ्त, और वहां गया और कहा, मन तबीब हस्तम, मैं तबीब हूँ। खादिमान उरा नजद रईस बुरदंद, खादिमों ने उसे सरदार के पास, खादिमान यानी खादिम, पूरा उसे नजद रईस, रईस के पास ले गई या सरदार के पास ले गई। रईस गुफ्त, सरदार ने कहा, इन तबीबरा तो आम हाय खूब दे दही, इस तबीब को अच्छा खाना खिलाओ। फकीर गुफ्त, फकीर ने कहा, बराए मन कोरमे, कोरमा कोरमे को कहते हैं, बिरयानी बिरयानी को कहते हैं, व बाकर खानी, बाकर खानी, बे या वरीद, मेरे लिए ये सब चीजें ले आओ। वो खूब सैर शुद, उसने पेट भर के खाना खाया। रोजे दिगर रईस वफात कर, दूसरे दिन रईस जो है वो वफात पा गया, यानी उसकी डेथ हो गई। फकीर गुफ्त, फकीर ने कहा, अफसोस, फुर्सत इलाज अज दस्त रह, के इलाज का मौका नहीं मिला। इसके बाद मशकी फिक्रे हैं और इसके मानी दिए गए हैं। ये इन्हीं हिकायत से कुछ सेंटेंसेस बनाए गए हैं, दिए गए हैं। ये आपको तैयार होने चाहिए। कि मैं सच बात कहता हूं, तो इसका फारसी में सेंटेंस बनता है कि मन सुखन रास्त मी गोयम, मन सुखन रास्त मी गोयम, हम किताब पढ़ते हैं, माँ किताब मी खानी। तुम कहाँ जाते हो? तुम कुजा मी रवि, वो सेब खाता है, वो सीब भी खो रहा है। हम मस्जिद में बैठे हैं, माँ दर मस्जिद में निशिस्तीन,
نشینیم، اور یہ ہے کہ سلطان نے بوڑھے پر رحم کیا، سلطان پر پیر رحم کر، چور سیب کھا رہا تھا تو دزد سیب می خورد، فقیر نے کھانا کھایا، فقیر طعام خورد، ڈاکٹر نے گھوڑا مانگا، دکتور اسب خواست، دوست نے بہانہ کیا، دوست بہانے آورد۔ تو یہ کچھ سینٹنسز تھے، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر کوئی دوسرے ٹاپک پہ آپ پڑھنا چاہتے ہوں، کوئی ایسا ٹاپک جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو یا میرے چینل پہ ابھی اپلوڈ نہ ہوا ہو، تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں اسی مطابق ایک ویڈیو بنا سکوں یا اسی مطابق میں پڑھا سکوں جس سے آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، باقی نواشی۔ اور اس کے علاوہ جو بھی کمیونٹی پوسٹ میں اپنے چینل پر ڈالتا ہوں ان کے جواب ضرور دیجیے گا، ضرور دیا کرو ان کے جواب، تاکہ ان سے آپ کو سینٹنس بنانے میں بھی آسانی ہو، اور وہ جو بات ہوتی ہے وہاں سینٹنس میں جو پوچھا جاتا ہے وہ آپ کے کام آتی ہے۔ شکریہ۔